हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका 9th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर सेकंड चल रहा है पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो के अंदर आपने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज करने वाले हैं हम 2.2 एक्सरसाइज। देखेंगे आप यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कहाँ कहाँ फाइंड करनी है? 0 पर फाइंड करनी है, -1 पर फाइंड करनी है एंड उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 2 पर फाइंड करनी है। देखेंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है आपका यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है आपका 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो वैल्यू कहाँ निकालनी है? एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आप p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 की पावर होगी 2 प्लस 3। देखेंगे आप यहाँ पर फिर p ऑफ 0 इक्वल टू, ये 0 हो गया आपका, ये आपका ये भी 0 हो गया प्लस 3। तो p ऑफ 0 इक्वल टू हुआ आपका 3। देखिए 0 पर क्या निकली वैल्यू उस पॉलिनोमियल की, यहाँ पर 3 आ गई। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट है आपका एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू यानी कि 2 पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो यह है आपका p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 पुट करने वाले हो। तो p ऑफ 2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 3। p ऑफ 2 इक्वल टू 5 टू 10 हो गया, माइनस ये यहाँ पर देखेंगे 4, देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3। ये होगा p ऑफ 2 इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस यहाँ पर हुआ 3। देखिए ये हुआ यहाँ पर p ऑफ 2, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 16। p ऑफ 2, यहाँ से आप 16 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 होगा। तो एट x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई ये आई यहाँ पर -3। अब देखेंगे आप यहाँ पर इसका थर्ड एट x इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पर जो है ये थर्ड पार्ट हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर सेकंड, ये यहाँ पर ये थर्ड पार्ट हो गया। तो आप सेकंड देखेंगे, तो सेकंड है आपका x इक्वल टू -1, x इक्वल टू एट x इक्वल टू -1। तो क्या है आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -1 पुट करेंगे। तो ये होगा आपका p ऑफ -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3। तो p ऑफ -1 इक्वल टू, ये आपका -5 हो गया, ये -4 है। ये देखिए -1 का स्क्वायर है, जब पावर यहाँ पर इवन पावर होती है तो ये माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर होने वाला इंटू 1 प्लस 3। अब होगा आपका यहाँ पर -1, तो माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस 3। आपका होगा p ऑफ -1 इक्वल टू -9 प्लस 3। p ऑफ -1 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर -6। देखिए यहाँ पर
ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, यानी एट x इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर -6 आ गई। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट हुआ था, सॉरी ये थर्ड पार्ट हुआ था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पर -3 आ गई। अब यहाँ पर था ये फर्स्ट पार्ट, तो इसकी वैल्यू आपने कहाँ पर निकाली, 0 पर, यानी कि इस पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पर 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड P0, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यानी कि आपको जो ये पोलिनोमियल यहाँ पर आपके फोर्थ पार्ट गिवन है, तो आपको हर एक पार्ट में P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहाँ पर यह आपका P ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देखिए इस फर्स्ट पार्ट में भी आपको क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, y वेरिएबल के अंदर है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है और यहाँ पर P ऑफ 2 भी निकालना है। यानी कि आपको ये तीनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे P ऑफ 0। जब आप P ऑफ 0 निकालेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करोगे, -0 हो गया +1। तो यहाँ पर आपका आया P ऑफ 0 इक्वल टू ये 0 - 0 +1। P ऑफ 0 इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 1। कितना आ गया यहाँ पर आपका, P ऑफ 0 आ गया आपका यहाँ पर 1 आ गया। अब इसी तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे P ऑफ 1। P ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ पर, ये होगा आपका जहाँ जहाँ अब की बार जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 1 पुट करेंगे, तो होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस ये 1 हो गया +1 हो गया। तो P ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 +1, इस 1 से ये 1 चला गया। अब यहाँ पर P ऑफ 1 इक्वल टू हो गया 1। क्या आने वाला है, यहाँ पर 1 आने वाला है। इसी तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे P ऑफ 2। क्या निकालेंगे आप यहाँ पर, P ऑफ 2 निकालने वाले हैं। तो P ऑफ 2 ये होगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ अब क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 +1 होगा। तो P ऑफ 2 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, -2 +1, तो P ऑफ 2 कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 - 2, तो P ऑफ 2 हो गया आपका यहाँ पर 3। कितना हो गया यहाँ पर, P ऑफ 2 आया आपका यहाँ पर 3। आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है आपका यहाँ पर इसका यह है P ऑफ t इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर -t³। यह आपका एक पॉलिनोमियल है, t वेरिएबल के अंदर है। तो आपको यहाँ क्या क्या निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है, P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2, ये आपको फाइंड करना है। तो अब की बार जहाँ जहाँ t है एक बार 0 पुट करेंगे, वहाँ एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार यहाँ पर 2 पुट करेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले P ऑफ 0 इक्वल टू 2 प्लस t, जहाँ होगा वहाँ 0 रखेंगे आप, प्लस 2 0 का स्क्वायर करेंगे -0 का क्यूब करेंगे,
इसके बाद आया पी ऑफ 0 2, ये सब कुछ 0 हो गया तो आपका यहाँ आया पी ऑफ 0 कितना हो गया आपका यहाँ पर 2 हो गया। अब निकालेंगे आप पी ऑफ 1 निकालेंगे आप यहाँ पर, तो पी ऑफ 1 क्या होने वाला है, पी ऑफ 1 होगा 2 प्लस, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ अब की बार 1 रखेंगे, इसी तरह से प्लस 2, यहाँ पर टी है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ टी का क्यूब है तो 1 का क्यूब करेंगे। ये होगा आपका पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 और यहाँ पर प्लस 1 हो गया। ये आप यहाँ पर एक काम करें, 2 + 1 3 करें और ये प्लस 2 हो गया और माइनस 1 हो गया। या आप यहाँ पर एक काम ऐसे ये भी कर सकते हैं, यानी कि 2 + 1 + 2 हो गया और माइनस 1 हो गया। माइनस 1 से प्लस 1 हटाएंगे, ये होगा पी ऑफ 1 इक्वल टू आपका 2 + 2 हो गया यहाँ पर 4। कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि पी ऑफ 1 आया आपका यहाँ पर 4। अब निकालेंगे आप इसी पार्ट के अंदर पी ऑफ 2, क्या निकालेंगे यहाँ पर आप पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 निकालेंगे। देखेंगे अब यहाँ पर आप जहाँ जहाँ टी है अब की बार वहाँ 2 पुट करने वाले हैं। यह आपका 2 प्लस टी की जगह आपको 2 पुट करना है प्लस 2 टी का यानी 2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर माइनस 2 का क्यूब करोगे, तो ये होने वाला है आपका यहाँ पर पी ऑफ 2 इक्वल टू, ये होगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो गया और ये होगा आपका देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 8 होगा प्लस का, और ये 2 की पावर 3 है, ये माइनस का 8 होगा। तो इससे इसे हटाऊंगा तो कहने का मतलब ये है पी ऑफ 2 भी आपका कितना आया यहाँ पर 4 आ गया। कितना आ गया, पी ऑफ 2 भी आपका 4 आ गया। देखिए अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 पार्ट क्लियर कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ऐसा नोट करें। करते हैं इसका यहाँ पर 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। फोर्थ में देखेंगे, सॉरी इसका 3rd में देखेंगे। यहाँ पर 3rd पार्ट है इसका, पी ऑफ x इक्वल टू x³। देखिए आप इस 3rd पार्ट में भी तीनों निकालेंगे। यहाँ पर पी ऑफ 0 निकालेंगे, पी ऑफ 1 निकालेंगे एंड यहाँ पर पी ऑफ 2 भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालेंगे पी ऑफ 0 इक्वल टू, देखिए जहाँ x है वहाँ आप 0 रखने वाले हैं तो 0 का क्यूब होगा और 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो पी ऑफ 0 आपका क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर पी ऑफ 1 फाइंड करने वाले हैं, तो पी ऑफ 1 क्या होने वाला है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या करेंगे 1 पुट करने वाले हैं, तो 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पी ऑफ 1 क्या आ गया आपका, ये 1 ही आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर ही आप क्या निकालने वाले हैं, पी ऑफ 2 निकालने वाले हैं। तो पी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे आप, जहाँ x है वहाँ आप 2 रखने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा पी ऑफ 2 यानी कि यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, ये होगा पी ऑफ 2 इक्वल टू आपका 2 की पावर 3 है, ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि पी ऑफ 2 आपका कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका 4th पार्ट। देखिए 4th में क्या है,
फोर्थ पार्ट जो है इसका, ये फोर्थ पार्ट है, ये इसका पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। देखिए सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ये आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी वाली जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो, जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रखने वाले हैं आप, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे माइनस वन हो गया। पी ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। कितना हुआ यहाँ पर, पी ऑफ जीरो माइनस वन हो गया। अब इसी तरह से अब आप पी ऑफ वन निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे यहाँ पर, पी ऑफ वन। पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन क्या होगा आपका, देखिए जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, वन का स्क्वायर करेंगे माइनस वन। ये होगा आपका पी ऑफ वन इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही रहेगा माइनस वन, ये प्लस वन से माइनस वन गया, तो पी ऑफ वन आपका आया यहाँ पर जीरो। कितना आ गया, पी ऑफ वन इक्वल टू आपका जीरो आ गया। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इसका पी ऑफ टू निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर पी ऑफ टू। तो पी ऑफ टू निकालेंगे आप, ये आपका यहाँ पर टू का स्क्वायर करने वाले हैं माइनस वन, तो पी ऑफ टू इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर फोर माइनस वन, तो पी ऑफ टू इक्वल टू हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री, यानी कि पी ऑफ टू कितना आया आपका यहाँ पर, ये आपका थ्री हो गया। देखिए अब यहाँ पर आपने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ऐसा नोट करते हैं इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए यहाँ पर करेंगे आप इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल गिवन है, उनके ही सामने उनके ज़ीरोज़ यहाँ पर गिवन है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फर्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन, इसके ही सामने ये वैल्यू है इसकी, यानी ये ज़ीरो है यहाँ पर, यानी x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री गिवन है आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है x इक्वल टू माइनस वन, इस पॉलिनोमियल के अंदर यानी x की जगह आप यहाँ पर इसे पुट करने वाले हो। अगर ये जीरो हो जाता है या जीरो के इक्वल आ जाता है, तो आप यहाँ पर कहोगे यस इट इज़ ए या माइनस वन अपॉन थ्री इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px या 3x प्लस वन। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप करेंगे यहाँ पर ये x की जगह आप क्या रखने वाले हैं, माइनस थ्री रखेंगे। तो आपको यहाँ पर करना है ये p ऑफ माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू थ्री इंटू जहाँ x है आप क्या रखने वाले हो, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। देखिए आप यहाँ पर इस थ्री से इस थ्री को हटाएंगे, तो p ऑफ माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू हो गया माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया माइनस पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो।
तो मैंने अभी बताया था अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो आप यहाँ पर कहोगे यस -1/3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x+1। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं अब यस -1/3 इज 0 ऑफ px इक्वल टू 3x+1। ऐसे ही आप यहाँ पर इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड है आपका p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई है। इसके अगेंस्ट में क्या है, x इक्वल टू 4/5 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या करना है, 4/5 पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ। p ऑफ 4/5 इक्वल टू आपका हो गया 4 माइनस पाई। देखिए यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो 4/5 is not 0 of px इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब यहाँ पर इसका देखेंगे थर्ड, देखेंगे आप यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका। थर्ड में है यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 1, x² माइनस 1। कहाँ पर आपको इसे चेक करना है, आपको इसे चेक करना है यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1। देखिए अब की बार यहाँ पर इसे x इक्वल टू 1 पर और -1 पर चेक करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे 1 पर, यानी कि p ऑफ 1 निकालेंगे आप यहाँ पर। तो ये होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा 1 -1 हो गया। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, ये आपका यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही आप निकालेंगे p ऑफ -1, p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 क्या होने वाला है आपका, p ऑफ -1 तो -1 का स्क्वायर करेंगे -1 होगा। p ऑफ -1 इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा और -1 इससे कैंसिल हुआ तो p ऑफ -1 भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे आप यहाँ पर यस 1, -1 both are zeros of polynomial या of px इक्वल टू x² माइनस 1। यानी कि यहाँ पर ये 1 और -1 दोनों ही क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। अब करेंगे यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ में क्या है, यहाँ पर px इक्वल टू x+1 है, x -1 है यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर x+2 है, x+2। और कहाँ पर इसे चेक करना है आपको, यहाँ पर इसे चेक करना है आपको x इक्वल टू -1 एंड (2), यानी कि -1 और 2 पर आपको इसे चेक करना है कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, आप निकालेंगे यहाँ पर p ऑफ -1 इक्वल टू, तो p ऑफ -1, तो आप एक काम करें, या जहाँ जहाँ आप यहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, -1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर -1 + 1 ये क्या हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर -1 है और +2 है। देखिए जब यही 0 हो गया तो ये, अगर ये 0 हो गया
तो ये भी आपका देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो ये भी आपका 0 हो गया। तो ये क्या हुआ आपका यहाँ पर 0 हुआ। इसी तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे, 2 पर चेक करेंगे अब की बार। तो यहाँ पर क्या हो गया, P ऑफ x इक्वल टू हाँ, अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, P ऑफ 2 इक्वल टू 2 + 1 और 2 + 2। देखिए आपका ये हो जाएगा यहाँ पर P ऑफ 2 इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका होगा 4। तो P ऑफ 2 होगा आपका यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया आपका यहाँ पर P ऑफ 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे -1 इज अ 0 ऑफ Px इक्वल टू x + 1 x + 2 बट 2 is not 0 of Px इक्वल टू x + 1 x + 2। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे जब आपने -1 यहाँ पर x की जगह रखा तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ क्या कहने वाले हो कि -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एंड जब आपने यहाँ पर x की जगह 2 पुट किया तो ये यहाँ पर 12 आया, 0 नहीं आया। तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इसका देखेंगे आप, यहाँ पर 5th देखेंगे। यहाँ पर 5th है आपका Px इक्वल टू x²। और इसे कहाँ आपको चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो आप ये होगा आपका P ऑफ 0 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी कि 0 आने वाला है। आप यहाँ पर लिखोगे यस 0 इज अ 0 ऑफ Px इक्वल टू x²। यानी कि जो 0 है इसका एक 0 होगा Px इक्वल टू x² का। अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं, आप करेंगे आप इसका यहाँ पर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सा नोट करें। करते हैं यहाँ पर इसका 6 पार्ट। क्या है आपका, देखेंगे आप यहाँ पर इसका 6 पार्ट। तो 6 में क्या है, 6 है आपका P ऑफ x इक्वल टू LX + M। अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है इसके, x इक्वल टू है आपका M/L -M/L हो गया। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, P ऑफ -M/L ये आपको यहाँ पर x की जगह पुट करना है। तो L मल्टीप्लाई में क्या हो गया, -M/L हो गया, और यहाँ पर +M हो गया। तो इस L से इस L को कैंसिल करोगे आप यहाँ पर, तो P ऑफ -M/L इक्वल टू हुआ आपका यहाँ पर -M + M। देखिए इस M से इस M को कैंसिल करूँगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो -M/L इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0। देखिए जब आपको मैंने बताया था ये x की वैल्यू इसमें रखने पर अगर ये 0 हो जाता है तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर आप लिखोगे यस -M/L इज अ 0 ऑफ Px इक्वल टू
एल एक्स प्लस एम, यानी कि यहाँ पर माइनस एम अपॉन एल क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, इसका सेवंथ देखेंगे तो सेवंथ में क्या है, सेवंथ है यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। कहाँ चेक करना है आपको, इसे आपको चेक करना है x इक्वल टू माइनस 1/√3 और x इक्वल टू 2/√3। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप निकालेंगे p ऑफ माइनस 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो गया -1। ये होगा आपका, देखिए p ऑफ माइनस 1/√3 इक्वल टू ये हो गया 3। देखिए यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से इसका रूट हटेगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो होगा यहाँ पर 1/3 -1, ये 3 से 3 हुआ तो आपका -1/√3 इक्वल टू आया यहाँ पर 1 - 1, यानी कि आपका 0 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे p ऑफ 2/√3, तो ये होने वाला है आपका यहाँ पर 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे -1 है तो p ऑफ 2/√3 इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू ये हो गया आपका 4/3, 3 से 3 को हटाएंगे तो -1 हो गया, ये होगा p ऑफ 2/√3 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 4 - 1 इक्वल टू आपका यहाँ पर बचा 3। तो देखिए यहाँ पर -1/3 को पुट करने पर आपका 0 आ रहा है, 2/3 को पुट करने पर आपका 3 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब ये 0 के इक्वल होता है तो ये इसका ज़ीरोज कहलाता है, यानी 0 कहलाता है, और जब आपका यहाँ पर 0 नहीं आता तब आप उसका 0 नहीं कहोगे। तो यानी कि आप यहाँ पर लिखने वाले हैं कि -1/√3 इज अ 0 ऑफ px इक्वल टू क्या है यहाँ पर, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, बट 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, यानी कि -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, और यहाँ पर 2/√3 यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो अब करेंगे यहाँ पर, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। अब करेंगे यहाँ पर इसका 8th पार्ट। देखेंगे इसका 8 में क्या है, यहाँ पर यह p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह है आपका x इक्वल टू 1/2। तो आपको निकालना है क्या है, p ऑफ 1/2। अगर ये x की वैल्यू इसमें x की जगह पुट करने पर ये p ऑफ x आपका 0 आ जाता है, तो x इक्वल टू यानी 1/2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब 2 × में क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 + 1 इस 2 से 2 को गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 इक्वल टू आपका हो गया 1 + 1, तो यानी कि आपका हो गया यहाँ पर p ऑफ 1/2 इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखने वाले हैं नो, 1/2 is not a zero of px equal to 2x plus 1, यानी कि एक 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो ये भी आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इनके ज़ीरो फाइंड करने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, ये आपको यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पर देखिए जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके इतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो भी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। यहाँ पर सभी केसों में क्या होगा, इन पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे, यहाँ पर ओनली 1 1 होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्या है आपका, px इक्वल टू है आपका x प्लस 5। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये px इक्वल टू आपको 0 के इक्वल रखना है। इसके बाद आप क्या रखेंगे यहाँ पर, इस x प्लस 5, देखिए यहाँ पर ये x प्लस 5 किसके इक्वल है, 0 के, तो आपको इसकी जगह यहाँ पर क्या रखना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया आपका x इक्वल टू -5, यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ये आपका हो गया यहाँ पर फर्स्ट। इसी तरह से आप यहाँ पर इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या है, यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू 0 रखना है, p ऑफ x इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये हो गया आपका 5। कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 हो गया। अब इसी तरह से आप इसका यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट क्या है आपका, ये यहाँ पर इसका p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। आपको यहाँ पर क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद आप 2x इक्वल टू आप इस 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो गया, यानी कि यहाँ पर फिर आप क्या करने वाले हैं, ये हो गया आपका, आप इसे यहाँ लिखेंगे, आप इसे यहाँ लिखेंगे तो x इक्वल टू हो गया आपका, देखिए -5, और ये x की मल्टीप्लाई में 2 है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका 0 ये आ गया। इसी तरह से अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसका फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में है यहाँ पर, फोर्थ है इसका p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 है रखना है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू, देखिए इस 2 को उधर ले जाऊंगा, प्लस होगा, x इक्वल टू अब की बार यहाँ पर 2, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये होगा आपका 3, यही आपका यहाँ पर इसका 0 आ गया। अब इसी तरह से आप इसका यहाँ पर देखेंगे
देखिए फिफ्थ में क्या है, ये पी एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर 3x हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखना है, तो 3x इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 को 0 के यहाँ पर डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 0/3 हो गया, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। कितना हो गया यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो ये इसका 0 हो गया। इसी तरह से अब आप यहाँ पर करने वाले हैं 6 में है आपका यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू ax, और इसमें कंडीशन है आपकी, यानी कि a नॉट इक्वल टू क्या है आपका 0 है। यानी कि अगर ये यहाँ पर a 0 हो गया तो आपका ये वेरिएबल के अंदर यानी लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं रहने का, तो ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं हो सकता। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू आपका 0 हो गया। यहाँ पर आप इस a को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका यहाँ पर x इक्वल टू 0, क्या हो गया आपका यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह से बिल्कुल इसका 7th करेंगे, जो 7th पार्ट है वो भी इसी तरह से p ऑफ x इक्वल टू क्या है, cx प्लस d है। इसमें भी ये कंडीशन है आपकी c नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c 0 नहीं है। अगर ये c 0 हो गया तो x वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये आप यानी कि फिर यहाँ से आप x नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब ये है। अब आपको क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू आपको 0 ही रखना है, तो इसको फिर 0 रखेंगे, यानी cx प्लस d इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहाँ पर आपको cx इक्वल टू, देखिए d को उधर ले जाऊँगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, माइनस d, इस c को आप कहाँ लाओगे, इधर इसके डिवाइड में लाओगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ से x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी आ गया, यही इस पोलिनोमियल का 0 है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। देखिए यहाँ पर हमने 2.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज के साथ।